या यही बच्चे नौनिहाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इसकी महत्ता को ज़्यादा समझते हैं। इनसे जाके किसी भी बच्चियों से आप पूछेंगे, बच्चों से ये बताएंगे एक पेड़ का क्या महत्व है जीवन में और इस सृष्टि के लिए। तो वो इनको समझाना, इनको जागरूक करना, इनको सुविधाएं उपलब्ध कराना। अभी हम लोग इस अभियान तो जो सरकार की तरफ से चल रहा था, अब अगले कार्यक्रम में हम लोग जब यहाँ पे निकलेंगे तो उसमें हम लोग स्कूल में जा के बच्चों को पौधे उपलब्ध कराएंगे और ले जाके पौधे अपने घर घर लगाएँ, तैयारी करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सरकार इतना आगे बढ़ चढ़ के, चाहे भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, पौधे उपलब्ध कराएं, लोगों को गांव-गांव उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी पौधा चाह रहा ले जाए, पौधा लगाए। तो हम लोगों का काम है, एक नागरिक होने के नाते और सार्वजनिक जीवन में होने के नाते लोगों को जाकर जागरूक करें। हम निरंतर पूरे ब्लॉक में घूम रहे हैं, ज़िले में घूम रहे हैं, प्रिंसू जी घूम रहे हैं, यहाँ के MLC हैं लोकल बॉडी, ये भी अपने जितने ग्राम प्रधान, BDC, ब्लॉक, सब जगह घूम के हम लोग। देखिए, सरकार तो योजनाएं कर देती है, बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना अधिकारियों का काम है। अधिकारियों के साथ साथ उससे ज़्यादा हम जनप्रतिनिधियों का और ख़ास तौर से जनमानस का भी उसको जागरूक करके, ताकि वो लोगों तक पहुँच सके। तो जितनी प्रचंड गर्मी अभी हम लोग झेले हैं इस वर्ष, उसको आगे न लोग झेल पाएँ, इसलिए इस वर्ष हम लोग सचेत होकर चाह रहे हैं कि ये जन आंदोलन का रूप ले, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश या देश की विभिन्न सरकारें कर रही हैं। हम सभी की जिम्मेदारी, केवल हमारी और इनकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की, आपकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी, बच्चे जो खड़े सबकी एक जिम्मेदारी है। हम सब लोग उत्सव के रूप में पौधारोपण करें और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 10 मैच्योर्ड वृक्ष जवान होते होते तैयार कर ले, अपने 25 साल की अवस्था तक कम से कम 10 वृक्ष तैयार कर ले। ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं ताकि वो उसका लाभ अपने जीवन काल में स्वयं ले सके। जो आप देखिए, वृक्ष तो बहुत लगे हैं, सरकार की तरफ से भी लगे, जितना हम लोगों के पास जो लोग आए मांगे, हम लोग अपने पास से वृक्ष उपलब्ध कराएं लोगों को। हमारा जो फोकस था कि खास तौर से पाकड़, पीपल, नीम, बरगद, गूलर, इन सब वृक्षों को हम लोग लगाएं और ख़ास तौर से बाग एरिया में लगाएं, जहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस भी, पक्षी, बंदर, ये सब सारी चीज़ों को भोजन, आहार और रहने का स्थान मिल सके। ये हम लोगों का भी ज़्यादा फोकस था, उस पर हम लोगों ने बहुत बंटवाए पौधे। इस पर सरकार जिस तरीके से लोगों को पूरे अपने नागरिकों को वृक्ष बंटवाई है, आपने देखा होगा। अभी प्रिंसू जी बता रहे, मैं सुना 36 करोड़ से अधिक पौधे पूरे प्रदेश में बांटे गए हैं। और मैं भी देख रहा हूँ ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों ने हम लोगों से बताया, कहीं 1500, कहीं 1300, कहीं 900 आबादी जनसंख्या के हिसाब से वृक्ष बांटे गए हैं। हम लोगों का एक प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष जो लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो वृक्ष का रूप ले सके। ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जाके स्वयं भी पौधे लगा रहे हैं, गाँव लगा रहे हैं, घूम के ब्लॉकों में, पूरे ज़िले में अब तक हम लोगों ने सैकड़ों जगह जाके इस चीज़ को किया और जन सहभागिता के साथ, हुजूम के साथ लोगों से वृक्षारोपण करवाए। ख़ास तौर से विद्यालयों को हम लोगों ने फोकस किया है, क्योंकि ये बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं, 10th, 11th, 9th, 12th, ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। ये उसके प्रति उनकी ललक होती है। वो अपने विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालयों के प्रांगण हैं, वहाँ पे लगाएंगे। अगर वो कक्षा 9 का विद्यार्थी लगाता है तो 12वीं पास होने तक वो 3 साल अपने वृक्ष को देखेगा और वृक्ष निश्चित रूप से बड़ा होगा। वही काम अपने गाँव भी जाकर करेगा। तो हम लोग का बेसिकली उद्देश्य ये है कि इसको धीरे धीरे जन सहभागिता का, जन आंदोलन का रूप ले लिए। सबको इसका महत्व समझने की आवश्यकता है, यही हम लोगों का उद्देश्य है।